नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित सफ़ेद गुड़ नामक कहानी के दूसरा भाग के परिचय करेंगे। तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक सुंदर कहानी है सफ़ेद गुड़। 11 साल का एक लड़का, घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। एक दिन लड़के को सफ़ेद गुड़ खाने की इच्छा हुई। घर जाकर माँ से कहा, फटे कपड़े सिल रही माँ कुछ बोली नहीं। कुछ देर दीन दृष्टि से बेटे को देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। लड़का चुपचाप माँ के पास से चला गया। उसकी माँ सदा कहती थी कि वे अकेला नहीं है, उनके साथ ईश्वर है। इसी चिंता में लड़के के मन में ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। उसका विश्वास था कि ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर न कर सके। आगे देखिए बच्चों, वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन से ही वह ऐसी कहानियाँ माँ के मुँह से सुनता था जिनमें यह बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखता है, और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। दूसरे भी उसके पीठ ठोंकते और कहते, बड़ा शरीफ लड़का है, ईश्वर इसकी मदद करेगा। वह भी मानता कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। उस दिन जब वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। उसने खुद को धिक्कारा। उसे माँ से पैसे मांगकर माँ को दुखी नहीं करना चाहिए था। ईश्वर किस दिन के लिए है? ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। तो क्या वह थोड़ा सा गुड़ नहीं दिला सकता उसे, जो कि बचपन से ही उसे पूजा करता आ रहा है और जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, किसी को सताया नहीं। उसने सोचा और इस भाव से भर उठा कि ईश्वर जरूर उसे गुड़ देगा। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। तभी माँ ने आवाज दी, बेटा पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाजार जाने को क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और चोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते थे, फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी, फिर बाजार की सड़क आती थी। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था। आंखें आधी बंद किए ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों को बार बार दोहराते हुए उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था। लोग अपने अपने घरों में थे। धुआं उड़ रहा था। चौपाए खामोश पड़े थे। नीम सर्दी के दिन थे। उसने पूरी आंख खोलकर बाहर का कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां गहरे अंधेरे में
चिलमिलाता प्रकाश था, ईश्वर का प्रकाश, और उस प्रकाश के आगे वह आंखें बंद किए मंत्र पाठ कर रहा था। अचानक उसे अजान की आवाज सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। अंधेरा काफी गाढ़ा हो गया था। मस्जिद के एक कमरे बराबर दालान में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे थे। उसके भीतर एक लहर सी आई। उसके पैर टिटक गए, आंखें पूरी बंद हो गई। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर, यदि तुम हो और मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो, यही इस वक्त। तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, यकीन कॉन्फिडेंस, तकलीफ डिफिकल्टी, जबान टंग, शरीफ जेंटल, सबूत प्रूफ, छोला बैग। तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक सुंदर कहानी है सफेद गुड़। 11 साल का एक लड़का, घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। एक दिन लड़के को सफेद गुड़ खाने की इच्छा हुई। घर जाकर माँ से कहा। फटे कपड़े सिल रही माँ कुछ बोली नहीं। कुछ देर दीन दृष्टि से बेटे को देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। लड़का चुपचाप माँ के पास से चला गया। उसकी माँ सदा कहती थी कि वे अकेला नहीं है, उनके साथ ईश्वर है। इसी चिंता में लड़के के मन में ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। उसका विश्वास था कि ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर न कर सके। उस समय माँ उसे बाजार में नमक खरीदने भेजा। समय शाम हो गई थी। चलते चलते वह एक मस्जिद के पास पहुंचा। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर, यदि तुम हो और मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसा दो, यही इस वक्त। इतना कहकर वह गली में बैठ गया। So students, the story Safed Good is written by Sarveshwar Dayal Saxena. In this story, an 11 years old boy, he had no one else but only his mother. One day, he wishes to eat some white jaggery. He went to his home and told his mother about it. At that time, his mother was sewing at the torn clothes and did not give any reply. But she looked at her son sympathetically. Then she sat down looking at the sky. The boy went away from his mother without uttering a word. His mother always tells him that we are not alone. God is with us. After hearing this, God became the strongest one in his mind. He believed that nothing was impossible for God, so he prayed to God for white jaggery. At that time, his mother sent him to the shop to buy salt. It was late in the evening. As he walked, he came near to a mosque. He sat on the ground and put his hands on the ground and prayed in his mind that if the God has power, then I will get the money to buy some white jaggery. तो बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित सफेद गुड़ नामक कहानी के दूसरा भाग यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।